नमस्कार, मोर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुकमा के जगरगुंडा के साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी पर तैनात जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान घायल हो गए हैं, जिनको जगरगुंडा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल जवानों का नाम करतनदेवा सोढ़ी कन्ना है। हमले के बाद बाजार में अफरा तफरी फैल गई। जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। ऐसी खबर है कि नक्सली जवानों से हथियार लूट करके भी ले गए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों के द्वारा भी गहन सर्चिंग की जा रही है। तो धर्मेंद्र हमारे साथ सुकमा से सीधे जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, आज 2 जवानों के ऊपर नक्सलियों ने हमला किया है, अभी भी क्या सर्चिंग चल रही है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? तो धर्मेंद्र तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जगरगुंडा में नक्सलियों ने सुरक्षा में तैनात 2 जवानों के ऊपर हमला किया है। ड्यूटी पे तैनात थे, जिनके ऊपर नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया है। और 2 जवान आपको बता दें कि इस हमले में घायल हो गए हैं। हालांकि तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई है और उसके बाद मौके पर आपको बता दें कि जो सुरक्षा बल हैं वो पहुंचे हुए हैं। पूरे इलाके में सर्चिंग अभी फिलहाल चल रही है। तो जगरगुंडा का साप्ताहिक बाजार है, जिसमें ड्यूटी लगी हुई थी और नक्सलियों ने यहां पर हमला किया है। धर्मेंद्र का एक बार फिर से रुख करते हैं। धर्मेंद्र, ड्यूटी पर तैनात 2 जवानों के ऊपर हमला नक्सलियों ने किया है, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? धर्मेंद्र, एक बार अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं। आवाज आ रही है? जी जी धर्मेंद्र, अब मैं सुन पा रहा हूं। अब बताएं क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? मैं बताना चाहूंगा कि पूरी घटना 8 से 9 बजे की बीच की है। जगरगुंडा में साप्ताहिक बाजार लगाया गया था। हर सप्ताह ये बाजार लगता है, उसमें जवान ड्यूटी पर लगे हुए थे। तभी नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम होती है, 4 नक्सली होते हैं। ये कोई घटना को अंजाम देते हैं। वो नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम बाजार में जवानों पर हमला करके धारदार हथियार से हमला किया और जवानों के पास इंसास राइफल थे, तो इससे भी नक्सलियों ने लूट लिया और दोनों जवान पर धारदार हथियार से हमला किया, जिन्हें जवानों को एयरलिफ्ट से जगदलपुर भेजा गया है। और वहां से अगर जवानों की अभी स्थिर अगर नहीं होती है तो उनसे रायपुर रेफर किया जाएगा। और मैं पूरी बात बताना चाहूंगा, नक्सली लगातार जिस दूर इलाकों में, जो दूर इलाका है नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, उस इलाके में अब कैंप खुल रहे हैं। लगातार पुलिस बल का दबाव बढ़ते जा रहा है। नक्सली कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे, तो अब नक्सली नए हथियार कर लिया है। नक्सली अब छोटे दल बनाकर, उनका स्मॉल एक्शन टीम होती है, उस टीम को अब जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगा रहे हैं। निश्चित तौर पे अब पुलिस भी सतर्क हो गई है और लगातार उस इलाके में सर्चिंग बिल्कुल, तेज लेकिन कर दी है। धर्मेंद्र, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है जो कि आप बता रहे हैं कि जो इंसास राइफल थी जवानों के पास, उसको लूट करके नक्सली ले गए हैं। क्या इसकी पुष्टि की गई है औपचारिक तौर पर? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से नक्सली स्मॉल एक्शन टीम होती है, वह एक छोटी टुकड़ी में 2, 3 से 4 नक्सली उसमें होते हैं और वो इस घटना को अंजाम देने के लिए रेकी करते हैं। इलाके में रेकी का किया जाता है नक्सलियों के द्वारा और जवानों पर बढ़ाकर रखते। लेकिन पुलिस बल पूरी तरह से, जो पुलिस कप्तान किरण चौहान है, उन्होंने पूरे कहा था ऑपरेशन इलाके में नक्सली खोजबीन के लिए और लगातार इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। और बिल्कुल नहीं धर्मेंद्र, देखिए इलाके में सर्चिंग आप बता रहे हैं चल रही है और चूंकि इनका ये जो छोटी इनकी एक जो आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप है वो इस तरह के हमलों को अंजाम देता है। मेरा प्रश्न ये है कि जो इंसास राइफल आप बता रहे थे कि लूटी गई हैं, जो सेना, जो हमारे जो जवान हैं जिनके पास में ये राइफल थी, क्या ये लूट करके ले गए हैं? इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि की गई है? प्रशासन ने ये पुष्ट किया है कि हाँ राइफल लूटी गई है? इस विषय में क्या जानकारी है धर्मेंद्र? जी, नक्सलियों ने जो जवानों के पास इंसास राइफल था, उन्हें जो सर्विस
राइफल दी जाती है, वह नक्सलियों ने लूट लिया है। और अब उसकी दूसरी तरफ पे अब जैसे ही जवान, क्योंकि नक्सलियों ने अचानक ही जवानों पर हमला कर दिया। नक्सलियों की रणनीति होती है, क्योंकि कई दिनों से रेकी नक्सली कर रहे थे, करते हैं ये ऐसी घटना को अंजाम देने को रेकी करते हैं। और ऐसी जो बताया जा रहा है कि जैसे ही नक्सलियों ने हमला किया और दूसरे उनके और साथी थे, बाजार थे, जवानों का हथियार जो था इंसान राइफल, उसे भी नक्सलियों ने लूट लिया और अपने साथ लेकर भाग गए हैं। और इसकी पुष्टि भी जो सुकमा कप्तान ने उन्होंने की है। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र, क्या अभी भी जो पूरा इलाका है वहां पर सर्चिंग या कॉम्बिंग चल रही है, और इस विषय में अभी और क्या अपडेट है, और संख्या तकरीबन नक्सलियों की कितनी हो सकती है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि इनका स्मॉल ग्रुप होता है जो कि क्विक बड़ा एक्शन करता है और इस तरह से रेकी करने के बाद पूरी घटना को अंजाम देता है, तो अभी इसमें क्या अपडेट है? केम के और जो जवान है पास कैशियर जो है चित्रनाथ और सिलगेर केम से इलाके से फोर्स रवाना कर दिए गए। अलग अलग जगह से जिस तरह सूचना मिल रही है कि नक्सलियों को इलाके में मौजूदगी हो सकती है, उस इलाके में सर्चिंग और जवानों का बल सर्च के लिए भेज दिया गया। चलिए धर्मेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि अभी सर्चिंग फिलहाल इस पूरे इलाके में चल रही है, और अब देखना यह है कि ये जो नक्सली हैं वो सुरक्षा बलों के हत्थे कब तक चढ़ते हैं।